हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ये सेशन है आपके लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि इस वाले इवेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में कौन कौन से एप्लीकेशन या जो पोर्टल है वो लॉन्च किए गए हैं। पोर्टल मतलब वेबसाइट होती है एक प्रकार से, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एग्जामपुर के पोर्टल पर, तो आप कहाँ जाओगे? एग्जामपुर की वेबसाइट पर, राइट। और एप्लीकेशन जैसे आप यूज़ करते हो एग्जामपुर का एप्लीकेशन, तो वैसे ही तो एप्लीकेशन और पोर्टल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा हम तेज गति से चलेंगे, नो इंटरेक्शन, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन कोई बातचीत नहीं होगी। बस मैं आपको पहले एक जानकारी दे दूँ कि कल दोपहर 12 बजे आप सभी के लिए इंडेक्स और रैंकिंग 2024 में, ठीक है भाई, जो आपके इंडेक्स और रैंकिंग है 2024 वाले, वो मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ कि कौन कौन से इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही, कौन सा देश पहले नंबर पे, किसके द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन सा संस्करण आया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर इस वाले इवेंट में कराई जाएंगी। तो आप सभी रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, कल दोपहर 12 बजे का। 12 बजे का समय ऐसा रख लो तुम्हारे जीवन में कि ये एकदम फिक्स हो जाए कि 12 बजे करंट अफेयर की क्लास एक मिलेगी ही मिलेगी। अब चलते हैं, देखिए कौन कौन से एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आप समझ लीजिएगा। इसका नाम है सिविल यानी कि आपका पंजीकरण, ठीक है भाई, प्रणाली एप्लीकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन। तो इसे आप कह सकते हो CRS, ठीक है भाई, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किस उद्देश्य से, यानी कि इसका जो कार्य है किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा पूरे देश में ही, इसको पूरे देश के लिए है, यानी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाने के लिए, यानी कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जिसे आप कहोगे बर्थ और जो आपका डेथ रजिस्ट्रेशन होता है उसको डिजिटली कंप्लीट करने के लिए, डिजिटली कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, याद रखिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है, ये आपका बेसिकली लागू हो गया था, जिसमें जितने भी जन्म और मृत्यु है, मृत्यु रजिस्ट्रेशन होंगे, इनको केंद्र के पोर्टल CRS ऑर्गेनाइजेशन org.gov.in के तहत किया जाएगा। इसी में यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, यानी कि पहले इसकी एक वेबसाइट थी जिसके माध्यम से किया जाता था, अब इसी का क्या कर दिया गया है, एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। समझ गए? यानी कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए पहले एक वेबसाइट का हम प्रयोग करते थे पोर्टल का, अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई है जो कि आपको इस प्रकार से मिलेगी, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके, ठीक है। तो पहला समझ में आया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, अर्थात अमित शाह जी के द्वारा। आगे बढ़िए, अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए लिखा है कि सेंटर ने लॉन्च किया एक पोर्टल पैडी प्रोक्योरमेंट इश्यूज के लिए, धान से संबंधित, ठीक है भाई, धान की खरीद से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनको एक ही स्थान पर सोल्व करने के लिए, ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है FCI, ठीक है भाई, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है FCI ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। इसे आप शॉर्टकट में कह सकते हो FCI GRS, ठीक है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है धान के खरीद से संबंधित, उसकी कंप्लेन आप यहाँ पर कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका जो है यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, याद रखिए, लेकिन एक नया मोबाइल प्लेटफॉर्म इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो 2 एप्लीकेशन हो गए, पहला चावल की खरीद बिक्री से संबंधित है, दूसरा हमने पढ़ा जो आपके डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट CRS, और ये कौन सा आपका GRS, ठीक है। GRS होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। इसको जो है बच्चे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नए मौसम पूर्व अनुमान पहल जो है आपकी शुरू की गई है। बेसिकली ये पंचायत लेवल पर इनकी शुरुआत की गई है,
ठीक है भी, पंचायती स्तर पर इनकी जो है शुरुआत की गई है। पंचायती स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए 3 ऐसे पोर्टल हैं या फिर आप कहोगे ऐसे माध्यम है जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये 3 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है, दूसरा मेरी पंचायत एप्लीकेशन, तीसरा ग्राम मंच। ये 3 हैं जिनके माध्यम से मौसम संबंधी अपडेट प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई, कितने हैं? ये 3 हैं जिनके माध्यम से मौसम से संबंधित अपडेट है जो यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है भाई, ये किस लेवल पर है? पंचायती स्तर पर। आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए पंचायती राज प्रणाली की, तो सबसे निम्न स्तर होता है आपका ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति और उच्च स्तर होता है जिला परिषद। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इस स्तर पर लॉन्च किया गया है, यानी कि पंचायती लेवल पर। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों के लिए ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मंच के माध्यम से उस क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला एप्लीकेशन देखो, तो ये इस प्रकार से आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है भाई, मौसम का पूर्व अनुमान का शुभारंभ और कार्य क्षमता के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। अगला है आपका ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल। तो बेसिकली ई श्रम पहले भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसे कहा जाता है ई श्रम 1.0। ये इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ई श्रम 2.0। तो ये किसके लिए होगा? ये लेबर्स के लिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर होते हैं, असंगठित मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए इसे जो है बच्चे लॉन्च किया गया है, याद रखिए। किनके द्वारा? तो आप कहोगे मनसुख मंदवैया जी के द्वारा इसे जो है बच्चे लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? ई श्रम पोर्टल इसे नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार का ये कुछ दिखाई पड़ता है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेटा ने लॉन्च किया स्कैम से बचाओ सेफ्टी कैंपेन। ठीक है, तो ये कैंपेन शुरू किया गया था बेसिकली, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है घोटाले से बचाओ, यानी कि स्कैम से बचाओ। इस प्रकार का कैंपेन लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे आप सभी यहाँ पर, बेसिकली देखिएगा, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने गूगल के सहयोग से, भाई किसके सहयोग से? गूगल के सहयोग से भारत में 5 मिलियन से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षकों की मदद के लिए AI बेस्ड, ठीक है भाई, साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक पहल शुरू की है। और इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है AI समर्थ। तो अगर आपसे पूछेगा, बताइए कि AI समर्थ का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे? विद्यार्थियों से है। ठीक है भाई, विद्यार्थियों से संबंधित है। AI से जो है एजुकेशन के लिए ये आपका शुरू किया गया है, याद रखिए, यानी कि AI अवेयरनेस के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिसे नाम दिया गया है AI समर्थ। इसे किसने डेवलप किया है? तो गूगल के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से ये आपका स्कैम से बचाव वाला था। यहाँ पर अगला एप्लीकेशन है रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन। भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है रंगीन मछली। ठीक है, मछली जल की रानी है, वही मछली, रंगीन मछली एप्लीकेशन। इसे किसने लॉन्च किया है? तो आप कहोगे मैडम जी इसे लॉन्च किया गया है बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए, राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इसका विकास किसने किया है? तो आप कहोगे मैडम जी ICAR के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है भाई, ICAR का मतलब क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ठीक है भाई, इसे जो है लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो आप कहोगे मैम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, यानी कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बूस्ट करने के लिए, ठीक है भाई, इसको बूस्ट करने के लिए, इसमें सहयोग देने के लिए ये इसी के तहत रंगीन मछली एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च जो है बच्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखेगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि ONDC का नया सारथी एप्लीकेशन व्यवसायों को बहुभाषी खरीदार ऐप बनाने में मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि एक ONDC है, जिसका मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC
के द्वारा, ठीक है भाई, क्या किया जाएगा, एक यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, एक सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। इस सारथी ऐप के माध्यम से बिजनेसमैन्स के लिए, यानी कि अलग अलग बिजनेस के लिए, उस बिजनेस की आवश्यकता के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक यहाँ पर भाषा अनुवाद करने का टूल होता है, ठीक है भाई, जिसका नाम है भाषिणी, ठीक है भाई, भाषिणी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना है, ठीक है, आई ना बात समझ में, या इंग्लिश से हिंदी, या हिंदी आपको इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेशन करना है, तो वो इसके माध्यम से हो सकता है। तो ये एक बिजनेसमैन के लिए शुरू किया गया है, कंफर्टेबल, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को सभी भाषाओं में बता सके। तो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसके माध्यम से, वो बनाने के लिए सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। सारथी एप्लीकेशन में भाषिणी के माध्यम से, भाषिणी के इस्तेमाल से नया एप्लीकेशन बना सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये वाला सारथी एप्लीकेशन किस लिए है, तो आप कहोगे बहुभाषी खरीदार ऐप बनाने के लिए। बहुभाषा यानी कि मल्टी लैंग्वेज, यानी कि एक ही एप्लीकेशन में कई सारी भाषाएं हो। आपने देखा होगा जैसे आप एग्जामपुर एप्लीकेशन पे गए तो वहां पर हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आप और कितनी भाषाओं में उसको यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से हर बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसी के लिए यहाँ पर बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि वेबसाइट फॉर टेक्निकल टर्म्स इन 22 लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में जब संविधान का निर्माण हुआ 14 भाषाएं थी, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में ही जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनके अनुवाद के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है शब्द.education.gov.in, ठीक है भाई। तो ये शब्द पोर्टल आपका जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है। तो इस शब्द पोर्टल में क्या होगा, जितने भी आपके टेक्निकल वर्ड्स होंगे इनको आप वो 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान में है, उनमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वही लिखा, वेबसाइट ऑफरिंग टेक्निकल टर्म्स इन 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज। तो ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप कहोगे मैडम जी ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि CSTT के द्वारा, ठीक है बच्चे। तो इसका नाम क्या है, ये शब्द करके वेबसाइट है ना, याद रखिएगा, शब्द करके। पीछे जो था वो अलग है, ये सारथी है, ये बिजनेसमैन वगैरह के लिए ऐप बनाने के लिए है। और ये किस लिए है, ये हमारी जो आधिकारिक 22 भाषाएं हैं उनमें अनुवाद के लिए, ठीक है भाई, उनमें टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। क्या भाई, यहाँ पर देखिएगा, ये किसानों के लिए एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल। तो आपसे पूछेगा किसका संबंध किससे है, तो आप कहोगे मैडम जी इसका संबंध आ जाएगा कृषि मंत्रालय से, ठीक है भाई। किससे आ जाएगा, कृषि मंत्रालय से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो ये किस लिए किया गया है, आप कहोगे मैडम जी ये एग्रीकल्चर सेक्टर को, अच्छा जो हमारे सेक्टर होते 3 होते हैं इकोनॉमी में, आप सभी जानते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, उसे बूस्ट करने के लिए ये जो है आपके लॉन्च किए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें सी बॉक्स, ठीक है भाई। सी बॉक्स, देखिए ये सी बॉक्स है क्या, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। सी बॉक्स की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ये किसके द्वारा, महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा। महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट किया जाता है, स्पेशली यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर कार्यस्थल पर होता है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है भाई। साथ ही साथ देख सकते हो कि आपकी कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हुई, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, आप देख सकते हो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इसके द्वारा किया गया है। और यहाँ पे मंत्री जी भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी और आप सभी अच्छे से भली परिचित भी होंगे, भली बाती कि कौन है, देख लीजिएगा आप सभी। तो बेसिकली ये सी बॉक्स है, देख लीजिएगा। सी बॉक्स की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो आपसे पूछेगा बताइए ये सी बॉक्स की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे मैडम जी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए शुरू किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा किसके लिए, सी बॉक्स महिलाओं के लिए।
फॉर व्हाट पर्पज, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए, ठीक है, इसे जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा आप सभी, गरुड़ाक्षी अपराध प्रबंधन प्रणाली, ठीक है भाई, गरुड़ाक्षी अपराध प्रबंधन प्रणाली, ये होक सिस्टम पर बेस्ड है। तो होक क्या है, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, बेसिकली क्या है, देखिए जो वन होते हैं ना, वन, तो ये वनों के लिए बेसिकली फॉरेस्ट में जो आपके अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए इसे शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है गरुड़ाक्षी। तो आपसे पूछेगा बताइए ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मैम ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित है, याद रखिएगा, किससे संबंधित है, आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। अगला आ जाता है बच्चे आपका यहाँ पर, इसका नाम है जल विद्युत डीपीआर, ठीक है भी, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जल विद्युत डीपीआर, इसका नाम है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। इसमें क्या है कि जल विद्युत परियोजना और पंप भंडारण परियोजनाओं की निगरानी, सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों के लिए, यानी कि आप फोकस कर पाए, आप ये देख पाए कि वो जो काम दिए गए हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है बच्चे की गई, याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया है, जल विद्युत डीपीआर जो है इसे कहा गया है, याद रखिए क्या कहा गया है बेटा, जल विद्युत डीपीआर। नेक्स्ट आ जाता है ड्रिप्स, इसकी शुरुआत भी खट्टर जी के द्वारा की गई है, ये है भाई ड्रिप्स। तो आपसे पूछेगा कि जल विद्युत डीपीआर किस लिए था, कि जल और विद्युत परियोजनाएं जो हैं उन पर नजर रखने के लिए, उन कार्यों की जांच करने के लिए। तो ड्रिप्स किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ड्रिप्स का मतलब होता है डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर ऑनलाइन पोर्टल, अर्थात आप कहेंगे मैडम जी कि आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से पावर सेक्टर के लिए डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में। तो ये होता है डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर, ठीक है भाई, आई ना बात समझ में। तो आप कहोगे जी मैम, यानी कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करना जो कि आपदा से क्या हो, प्रभावित ना हो, तो ऐसे मेजर्स को फॉलो करना, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। किस फील्ड में, बिजली के क्षेत्र में, यानी कि पावर के फील्ड में, इसीलिए ड्रिप्स में पीएस का मतलब है पावर सेक्टर, ठीक है। चलिए देखेंगे आप सभी, ठीक है भाई। हाँ, मतलब ये समझ सकते हैं आप इसको कि कोई भी अगर आपदा होगी तो जो पावर सेक्टर है वो कैसे रिटेलिएट करेगा उस सिचुएशन में, तो उसके लिए ये ड्रिप्स पोर्टल जो है आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है भाई। फिर आता है आपका फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, फ्लड वॉच, तो फ्लड से तो आप समझ गए कि ये तो भैया बाढ़ वगैरह के लिए होगा, ठीक है, कि अगर इंडिया में देख लीजिएगा कि बढ़े हुए डेटा और सुविधाओं के साथ पूरे भारत में बाढ़ निगरानी बढ़ा रहा है ये, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी अगर बाढ़ आई तो उसकी पूरी जानकारी आपको फ्लड वॉच पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसमें हाईलाइट भी किया जाता है कौन सा हाई फ्लड प्रोन है, कहां पर फ्लड है, कैसे है पूरा। नेक्स्ट आपका हाथी एप्लीकेशन, असम राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, असम राज्य के द्वारा, ठीक है भाई। हाथी की बातचीत के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए इस एप्लीकेशन को असम में जैव विविधता संरक्षण संगठन आर्नेक के द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि किसने इसे डेवलप किया है, तो आर्नेक करके एक संगठन है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, किस राज्य में, असम राज्य में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाथी एप्लीकेशन असम से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीडीपी सुरक्षा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत में बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने में मदद करता है, समझ गए ना आप मेरी बात। ये जो है आपका सुरक्षा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो किसान क्या कर रहे हैं, बागवानी, उनको सब्सिडी देने में हेल्प करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा बताइए कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब क्या है, सुरक्षा की फुल फॉर्म क्या है। देखिए आप अगर चाहें इसे हिंदी में याद कीजिए, लेकिन परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में ही बन पाएगी आपसे, क्यों, क्योंकि एस का मतलब होता है सिस्टम, यू से हो जाता है फॉर यूनिफाइड, आर से हो जाता है रिसोर्स, ए से हो जाता है एलोकेशन, के से हो जाता है नॉलेज, ठीक है भाई, एस से हो जाता है सिक्योर,
एच से होगा हॉर्टिकल्चर और ए से हो जाएगा असिस्टेंस। आपने देखा ना कि इन सभी से मिलके क्या बना है, सुरक्षा। तो इसके नाम में ही क्या आ गया, हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी के लिए है। ठीक है, तो अगर आप अंग्रेजी में इसको लिख लोगे तो आपको सही रहेगा। वैसे हिंदी में अगर हम बात करें, एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली, इसे प्रणाली को नाम दिया गया है सुरक्षा प्रणाली। क्या नाम दिया गया है, सुरक्षा। ठीक है, तो ये भी किसके लिए है, बागवानी के लिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सी विजिल। ठीक है, तो सी विजिल तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि ये तो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, चुनाव के दौरान ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो अभी आपके पीछे बीते समय में आप सभी जानते हो लोकसभा के चुनाव हुए, फिर कुछ राज्यों में चुनाव हुए जैसे जम्मू कश्मीर, पीछे हरियाणा, तो ये काफ़ी ज़्यादा किस में रहा, चर्चा में। ठीक है भाई, याद रखें, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं ना उसकी पूरी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं आप सी विजिल एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट आ जाता है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, साक्षी एप्लीकेशन। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साक्षी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये साक्षी ऐप विकसित किया है। मतलब कि जो हमारे इसरो का गगनयान मिशन है, इस गगनयान मिशन में जो अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे उनकी सुविधा के लिए एक साक्षी एप्लीकेशन क्या किया गया है बेटा, विकसित किया गया है। तो साक्षी का संबंध किससे है, इसरो से है। याद रखिएगा, किससे है बच्चे, आप कहोगे मैम कि साक्षी का संबंध यहाँ पर इसरो से आ जाएगा, नोट कीजिए आप सभी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका एक संगम। अगर हम बात करें, देखिए ये आ जाता है डीओटी के टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है भी, जिसे आप कहोगे TCO ने बुनियादी ढांचे के नवाचार के लिए संगम डिजिटल ट्विन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है भाई, कौन सा, तो आप कहोगे संगम डिजिटल ट्विन कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई है, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये कहाँ पर शुरुआत की गई थी, दिल्ली में की गई थी। ध्यान दीजिए, किसके द्वारा की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है भाई, जो हमारा संचार विभाग है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले चक्षु कि बताइए चक्षु एप्लीकेशन किस लिए है, तो जितने भी यहाँ पर धोखाधड़ी से संबंधित आपके पास कॉल आते हैं, ठीक है भाई, या फिर आपके संदेश आए, कोई मैसेज आया, तो आपके पास आपने देखा होगा बहुत सारी फ्रॉड कॉल आती हैं। ठीक है, उस पर लिखा होगा, कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं, हम आपके हैं कौन, फोन आ रहा होता है, फ्रॉड होता है, या फिर ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि आपको लगेगा ओ माय गॉड KBC, उस पर लिखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, और वो फ्रॉड कॉल होते हैं। आप लोग पिक भी कर लेते हो, OTP बता दोगे, फिर खाता खाली हो जाएगा। ऐसी दिक्कतें आपके सामने आती है। ऐसे ही संदेश आपके पास मैसेज भी आते, फलाने लिंक पे क्लिक करें करोड़पति बने, तुम्हें लगता हो माय गॉड शॉर्टकट मिल गया, क्लिक करोगे खाता खाली, पता चला कि माइनस में था और माइनस में चला गया। ऐसा नहीं होगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा तो साफ हो जाएगा। ऐसे लिंक होते, तो आप इनके कंप्लेन कर सकते हो इस चक्षु एप्लीकेशन पे। तो ये किसका है, ये भी आपका किससे संबंधित है, ये वाला एप्लीकेशन। आप कहोगे मैडम जी ये भी आपका संचार से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी, देखो मेरे पास आ गई फ्रॉड कॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी हज सुविधा एप्लीकेशन। जो हज पे जाने वाले यात्री होते हैं उनकी सुविधा के लिए आवश्यक जानकारी इस एप्लीकेशन पर प्रदान की गई। ठीक है, इसके लिए इस एप्लीकेशन को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताए हैं जो कि आपके 2024 में लॉन्च किए गए हैं। अब आप सभी मुझे आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइए कि चक्षु एप्लीकेशन को किस लिए लॉन्च किया गया, साक्षी एप्लीकेशन को किस लिए लॉन्च किया गया, ठीक है भाई, सुरक्षा एप्लीकेशन को किस लिए लॉन्च किया गया, आंसर दीजिएगा। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यदि क्या होता है भाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस अगर हैं तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। तो वो कंप्लेन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी आंसर देंगे। हाथी एप्लीकेशन ये किस राज्य के द्वारा डेवलप किया गया है, फिर किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, उत्तर दीजिएगा। सभी का क्या आना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए कौन सा
एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, यह भी आपको बताना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इन क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर देंगे, यानी कि अभी इस इवेंट के एंड होने के बाद आप बताओगे क्या होगा आपका राइट आंसर। साथ ही साथ कल दोपहर, ओ माय गॉड, कल दोपहर 12 बजे इंडेक्स रैंकिंग की स्पेशल क्लास आने वाली है, आप सभी जरूर आइए। और 20 नवंबर से आपकी रोज सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर की शुरुआत होने वाली है, उसमें भी आप जरूर शामिल होइए। बहुत ही अच्छी बढ़िया क्लासेस आपके लिए हैं, आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से, कहाँ पर आप कहोगे मैडम जी हम मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे हमारी इस बढ़िया सी सुंदर सी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगला टॉपिक जिसकी आपको ऐसी छोटी सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।